स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक मैंने कल सोल्व करवा दिया था। 9 और 10 अब हमने सोल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये दोनों सेम एक तरह के हैं और ये मैंने इनके रेफरेंस पे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है उसका 4 और 5th पार्ट भी आपको बताया था कि उससे लिंक्ड है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके पास 3 - 4 आयोटा a + b आयोटा इक्वल टू 1 + 0 आयोटा हमने सोल्व करना है जी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसको फैक्टर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले इसको इसके साथ देन इसको इसके साथ। 3 × a 3a प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा और माइनस प्लस -4b आयोटा स्क्वायर 1 + 0 आयोटा, ठीक है। अब 3a और इसको लिख सकते हैं -4b आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, ठीक है। 3a माइनस प्लस 4 × 1 = 4b प्लस 3b आयोटा -4a आयोटा इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ये दोनों आप देखें तो क्या हो गए हैं कॉन्स्टेंट्स 3a + 4b और इन दोनों में क्या आ जाएगा आयोटा कॉमन, तो क्या रह जाएगा 3b - 4a इक्वल टू 1 + 0 आयोटा, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा हुआ था रियल नंबर्स रियल के इक्वल होता है और वेरिएबल इमेजिनरी के इक्वल। 3a + 4b इक्वल टू 1 और 3b - 4a इक्वल टू 0। अब इसको मैं कह लूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह लूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इससे मैं निकाल लूंगा एक इक्वेशन 3b इक्वल टू 4a, 4 इधर आगे क्या हो रहा है प्लस b इक्वल टू 4a/3, इसे मैं कह लूंगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब मैंने बताया था जिस इक्वेशन से निकालेंगे आपने दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 इज 3a + 4b इक्वल टू 1 और 3a + 4b की जगह पुट कर देंगे 4a/3 इक्वल टू 1। 3a + 4 4 16a/3 इक्वल टू 1। 3 कहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि सिंगुलर एलसीएम है, इसके अलावा कोई और वैल्यू है नहीं है। इसके नीचे नहीं है तो इससे क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई 3 3 9a प्लस 16a इक्वल टू 1। 16 + 9 25a इक्वल टू 1 और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 × 3 3 और a इक्वल टू 3/25। ये a का आंसर आ गया। अब हम a के आंसर को क्या करेंगे b में पुट कर देंगे, ठीक है। पुट a इक्वल टू 3/25 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 जो हमारा b की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। b इक्वल टू 4 a की जगह पर आ जाएगा 3/25/3, ठीक है। तो b इक्वल टू 4 3 12/25/3। ये डिवीजन के नीचे डिवीजन है मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी 12/25 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। 3/1 है ना तो 1/3 हो जाएगी। तो b इक्वल टू 3 1 3 3 4 12 4/25। तो ये हमारा b का और a का आंसर बन जाएगा, ठीक है।